गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 16 फरवरी 2026। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ। दुश्मन दुश्मन को मैंने आज भी हरा दिया है। अभी जा रहा हूँ, गर्म पानी करूँगा, गर्म पानी पीऊँगा और सीधा जिम। नींद लग रही है लेकिन नींद को भगाने का एक ही सलूशन है कि गर्म पानी पियो और सीधा भाग जाओ जिम। तो चलो, आप लोगों से अब जिम में मिलता हूँ। जिम खुला और मैं जिम के अंदर आ चुका हूँ। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। आने का आज मन नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है क्योंकि कल रात में ही मैं लखनऊ से आया। मन नहीं हो रहा था, नींद भी लग रही थी। आज सुबह उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन इस साल अपनी लाइफ बदलनी है, तो इसलिए सब कुछ कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट में है इडली है, उत्तपा है और चटनी है। तो चलो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। तो अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और ऑफिस के मेल्स का काम ख़त्म हो गया है। इसके साथ साथ मैंने जो मेरा मार्केट का पेज है इंस्टाग्राम पे मनी टीम 0106, उसमें 3 रील भी बना के अपलोड कर दी। ये है वो तीन कंपनियां आज मार्केट में लिस्ट हुई हैं। 2 एनएससी में लिस्ट हुई हैं और एक बीएससी में लिस्ट हुई है। तो तीनों की लिस्टिंग के जो भी गेन्स हुए, गेन तो आज किसी में भी नहीं हुआ। तीनों की तीनों जो कंपनियां लिस्ट हुई हैं सबने लॉस किया है। क्वालिटी वॉल्स ने 18% का लॉस किया है। AYE फाइनेंस ने 4% के लॉस पे लिस्टिंग हुई है और फिक्शल जो है वो 4% के लॉस पे लिस्टिंग हुई। तो ये काम भी कर दिया मैंने। अब जा रहा हूँ नहाने और नहा के जाऊंगा मैं अंधेरी मीटिंग के लिए। तो सुबह के 11:30 बज चुके हैं। मेल्स के सारे काम मैंने कर दिए हैं। मेरी एचओडी गुस्सा है, बात नहीं हो रही है। अभी कॉल करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉल पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ाइन जो मैंने किया है उस पर उनका अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर अप्रूवल नहीं होगा तो मैं रिलीफ मतलब नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि हैंडओवर करना है मेरे को। तो 1 हफ़्ता हो गया है मुझे रिज़ाइन किए हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। तो मुझे उनका अप्रूवल चाहिए, तो मुझे फ़ोन करना ही पड़ेगा। मीटिंग्स मैं कर रहा हूँ, बाकी के काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो एचओडी हैं उनका अप्रूवल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके अप्रूवल के बिना मेरा यहाँ से पैकअप नहीं हो सकता है। तो वो काम मुझे करना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, मतलब फ़ोन करके उनको क्या बोलूँ, मैडम मैंने मेल किया है, उस पे आपका अप्रूवल चाहिए। अभी वो गुस्से में है, उससे मतलब मैंने बताया नहीं और मेल कर दिया, तो इसलिए वो थोड़ा-सा वैसा वैसा उनको लग रहा है कि बताना चाहिए था। लेकिन यार ये तो पर्सनल है ना, सब अपने ग्रोथ के लिए चीज़ें करते हैं। मैंने भी मेरे ग्रोथ के लिए किया। अभी मैं पूछता 10 लोगों से कि करूँ ना करूँ, अलग-अलग थॉट्स आते हैं। तो ये तो सबका पर्सनल होता है। अब इसमें गुस्सा होना या नेगेटिव लेना या मुझे परेशान करना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी फ़ोन करूँगा, उनसे बात करूँगा, उनको बोलूँगा कि मैंने मेल किया, उसमें अप्रूवल चाहिए। तो ये सब काम तो करना ही है। इसके साथ अंधेरी जाना है, आज खुद से भी मिलना है और वहाँ पे 1-2 कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ऑफिस में जाना है। अभी ज़्यादा मैं फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे निकलना है, तो ज़्यादा मीटिंग्स में भी मैं फ़ोकस नहीं कर रहा। मतलब जाता हूँ, जो बैकएंड्स की मीटिंग है वो करता हूँ और चला आता हूँ, ठीक है। तो 2-3 लिस्टिंग मैंने बना के डाल दी है मनी टीम 0106 पे, ठीक है। अब पानी लगाया है, नहाना है और फिर निकलना है अंधेरी के लिए, लेकिन सबसे पहले एचओडी से बात करना है। तो 11:40 हो चुके हैं और मुझे मरीनो का मेल आ गया कि ये देखिए, आप देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मरीनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहाँ पे मेरा फाइनल राउंड हुआ था फ्राइडे को। और उनके एचआर से मेल आया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। ये डॉक्यूमेंट जब मैं सबमिट करूँगा तो उसके बाद मेरा एक सैलरी नेगोशिएशन राउंड होगा, क्योंकि अभी तक सैलरी पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट मुझे आज और कल में सबमिट करने हैं। तो ये मतलब एक अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि अब मुझे खाली सैलरी नेगोशिएशन उनसे डिस्कस करना है। तो देखते हैं, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया है, इंसुलेशन वाली कंपनी, अगर उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे मिलेगा तो मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँगा। तो चलो देखते हैं। पहले तो मैं ये आज और कल में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा सारे के सारे, और फिर उनसे सैलरी नेगोशिएट करूँगा। तो घर के नीचे से मैंने ले लिया है ऑटो और आज जाना है मुझे लोअर ओशिवारा, क्योंकि आज मेरी 2 मीटिंग है 2 कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ पे, लेकिन दोनों के ऑफिस ओशिवारा है। सामने से आ गई है अंधेरी वेस्ट की मेट्रो, इसको मुझे पकड़ना है और लोअर ओशिवारा उतरना है। 20 मिनट में मैं पहुंच चुका हूं लोअर ओशिवारा। सामने जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम है 55। यहीं पे दोनों कॉन्ट्रैक्टर बैठते हैं, इंटीरियर्स के कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनसे मेरी मीटिंग है। मीटिंग खत्म हुई, खुश का ऑफिस पास में ही था, तो खुश को मैंने कॉल किया और प्लान किया कि साथ में लंच करेंगे। तो आज के हमारे लंच में है अंडा फ्राइड राइस। लंच कंप्लीट हुआ, खुश अपने ऑफिस चला गया और मैं आ रहा हूँ रिटर्न घर, क्योंकि आज मुझे घर जल्दी आना है। तो मुझे लोअर ओशिवारा से फिर से मेट्रो ट्रेन पकड़नी है। सामने से आ गई है बोरीवली वेस्ट की मेट्रो, इसको मुझे पकड़ना है और डॉन बॉस्को उतरना है, क्योंकि वहां से मुझे ऑटो पकड़ के घर जाना है। तो मैं पहुंच चुका हूं डॉन बॉस्को मेट्रो स्टेशन। 20 से 25 मिनट लगता है डॉन बॉस्को मेट्रो स्टेशन पहुंचने में।
ऑटो ले लिया है मैंने, घर जा रहा हूँ क्योंकि आज हमारा प्लान है कि गोराई बीच जाना है शाम के 5 बजे के करीब। शाम के 5 बज चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं गोराई बीच क्योंकि मामा का भांजा आया हुआ है, 2 दिन से वो है, कहीं उसको घुमा नहीं पाया क्योंकि मैं भी बाहर था, लखनऊ में था, तो इसीलिए आज प्लान किया है कि उसको गोराई बीच लेके जाएँगे क्योंकि रात की उसकी ट्रेन है, 8 बजे उसको वापस अहमदाबाद रिटर्न जाना है और वो कभी पहली बार मुंबई आया है, तो इसीलिए प्लान किया कि गोराई बीच लेके आएँगे। शाम का समय है, 4:30 बज रहे हैं, सनसेट का टाइम है, गोराई बीच काफ़ी शानदार लग रहा है। टाइड नहीं है अभी, पानी बहुत ज़्यादा दूर है। वीकडेज होने की वजह से क्राउड बहुत कम है, लेकिन गोराई बीच में अब वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई है। सनसेट का टाइम है, मछुआरों की बोट आपको ऐसी दिख जाएंगी और बहुत शानदार व्यू लगता है जब ये छोटी छोटी बोट पानी में दिखती है। सनसेट हो रहा है और आप देख सकते हैं कैसे छोटी छोटी बोट कितनी शानदार दिख रही है। आप यहाँ बैठ के आराम से कुछ टाइम इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, इसीलिए इंडिया बदनाम है। ये जो लोग हैं ये यहाँ पे बियर पार्टी कर रहे हैं, बियर, सिगरेट, लाउड स्पीकर लगा के अलग तरीके का माहौल क्रिएट किया। बुराई ट्रिप खत्म हो गया क्योंकि मामा के भांजे की 8 बजे की ट्रेन है, तो जल्दी रिटर्न आना था हम लोगों को और ऐसा प्लान किया था कि अभी रिटर्न हम लोग आ रहे हैं और आने के बाद में बैठक में जाएंगे क्योंकि बैठक में चाय और वड़ा पाव खाएंगे और फिर वो निकल जाएगा बोरीवली स्टेशन के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बैठक और ऑर्डर कर दिया है। चाय नहीं मंगाई है, कॉफ़ी मंगाई है, कॉफ़ी और वड़ा पाव, ग्रिल चीज़ वड़ा पाव है ये। तो रात के 11:30 बज चुके हैं, ऑफिस का काम अभी भी चल रहा है। इवन मैंने रिजाइन कर दिया, लेकिन ऑफिस का काम तो आपको करना ही पड़ता है। और कल है मीटिंग 11 बजे कुर्ला में। अभी देखता हूँ कल कैसे कुर्ला पहुंचना है, क्योंकि कल 11 बजे मीटिंग है सुबह की। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं मुंबई। तो पूरा का पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस जो है वो बंद करके रखा है, उसका नोटिफिकेशन भी आया है, मुंबई पुलिस ने शेयर किया। तो देखता हूँ, सुबह उठ के क्लाइंट से बात करूंगा कि अगर मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है, थोड़ा लेट हो सकती है, वो क्या करना है देखने। क्योंकि अभी जस्ट मैंने मेल चेक किया, 11 बजे का मेल उन्होंने किया हुआ है मीटिंग का। अभी डिनर का टाइम है, 11:30 बज चुके हैं। तो आज के डिनर में सेम, अगर आपको अपने फिटनेस पे काम करना है तो आपको वही रेगुलर चीज़ें बार बार करनी ही पड़ेंगी, वही रेगुलर खाना खाना पड़ेगा। तो आज के डिनर में है बॉइल्ड अंडे, ये है बॉइल्ड अंडे और साथ में है दूध, ये है दूध। तो चलो डिनर कंप्लीट करते हैं और फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो रात के बज गए हैं 11:45। ऑफिस के लैपटॉप को बंद करने का टाइम है। अब मैं इसको जा रहा हूँ शट डाउन करने। डिनर हो गया है, अंडे खा लिए, बॉइल्ड दूध पी लिया, ब्रश भी कर लिया है, अब बस सोने का टाइम है। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गुड नाइट दोस्तों, हैव अ ग्रेट नाइट।